अब हम देखते हैं सुपर सेल्स। सुपर सेल्स जो हैं वो क्या हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो, वाई आर सम नंबर्स कलर्ड। अब यहाँ पे जो नंबर रिटर्न है यानी कि जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया नीचे टेबल में कि ये जो कलर्ड नंबर हैं ये इन नंबर को कलर्ड जो हैं ये क्यों हैं, ये हमें इसमें बताना है। तो नीचे इन्होंने हमें समझाया हुआ है अ सेल इज़ अ कलर्ड इफ़ द नंबर इन इट आर लार्जर दैन इट्स adjacent cell. The number 626 is colored as it are larger than 507 and 345. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नंबर यहाँ पे 626 दे रखा है ये कलर्ड क्यों है। ये इसलिए कलर्ड है क्योंकि जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं यानी कि जो इसके एडजेसेंट नंबर हैं, इसका एडजेसेंट नंबर क्या है 577 और 345। इसके जो एडजेसेंट मतलब होते हैं जो इसके साथ वाले जो नंबर्स हैं वो क्या उनसे जो 626 है ये लार्जर है इन दोनों से, इसलिए ये कलर है। अब हम सबको ऑब्ज़र्व करके यहाँ पर देखते हैं। अगर हम 79 को देखें तो वो 75 और 43 से लार्जर है। यहाँ पे 9 को देखें तो 10 और 28 से लार्जर है। यहाँ पे अगर हम 34 को देखें तो वो 28 से लार्जर है। और यहाँ पे अगर हम 790 को देखें तो 345 और 694 से लार्जर है। इसी तरीके से 198 जो है वो 109 से लार्जर है। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सेल्स हैं ये कलर्ड हमें क्यों दे रखे हैं। साथ में उन्होंने नीचे हमें ये भी लिखा हुआ है वेयरस 200 इज़ नॉट द कलर एज इट इज़ अ स्मॉलर दैन 577। द नंबर 198 इज़ कलर एज इट हैज़ ओनली वन एडजेसेंट सेल 109 इन इट एंड 198 इज़ लार्जर दैन 109। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि 200 है ये जो है हमारा ये कलर्ड नहीं है। क्यों कलर्ड नहीं है? क्योंकि ये 577 से जो है वो लार्जर नहीं है, यानी कि अपने एडजेसेंट साइड से लार्जर नहीं है ये। जबकि यहाँ पे 198 जो है इसकी अब दूसरी साइड तो नहीं दे रखी लेकिन फिर भी ये 109 से तो लार्जर है। ठीक है, यही बात इन्होंने हमें यहाँ पे समझाई है। सुपर सेल में आप सिर्फ यही समझो उसके जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो लार्जर होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही समझो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे 79 की दोनों साइड देख लो, 29 की दोनों साइड्स, 34 की वन साइड, 198 की वन साइड, इसकी दोनों साइड और इसकी भी दोनों साइड। अब हमारे सामने आ जाते हैं इसके फिगर इट आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। अब नीचे जो हमें टेबल दे रखा है इसमें हमें जो है इसको हमें कलर करना है, इनकी मार्क या हम इसको कलर कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो हमारा है 6828। तो ये हमारे इससे क्या है, इससे लार्जर है। तो हम इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से कलर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर है ये हमारा इसकी एडजेसेंट साइड से जो है वो लार्जर है, तो हम यहाँ पे इसको भी ऐसे कलर कर देंगे। उसके बाद जो हमारा 8000 है अगर हम इसको देखें ये भी जो है हमारे दोनों साइड एडजेसेंट साइड से जो है वो लार्जर है। बाकी अगर आप किसी को देखोगे यहाँ पर अगर आप इसको देखते हो तो ये इन दोनों साइड से लार्जर नहीं है। अगर आप इस नंबर को देखोगे तो ये इन दोनों साइड से लार्जर नहीं है। अगर आप इस नंबर को देखोगे तो ये नंबर जो है इन दोनों साइड से लार्जर नहीं है। अब आप इसको देखोगे तो ये नंबर भी इन दोनों साइड से लार्जर नहीं है। तो एक एक नंबर करके जो है आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो जो इसके अंदर हमारे लार्जर हैं वो हमने यहाँ पर इसके अंदर इसको कलर कर दिया है। अब नीचे हमें क्या बोला गया है, नीचे हमें बोला गया है fill the table below with only 4 digit numbers such that super cell are exactly the colored cell। यानी कि एक तरह से हमने जो है इस टेबल को अब फिल करना है। तो यहाँ पे जो हमें कलर्ड दे रखा है तो कलर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई लार्जर नंबर होगा एक इस साइड से और इस साइड से। अब इस साइड का नंबर तो हमें दे रखा है, इधर का कोई भी नंबर हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब इन दोनों से जो है लार्जर नंबर हमें बीच में लिखना है। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने 8375 लिख दिया। अब हमारे पास ये कलर दे रखा है तो इसकी एक साइड पे इससे स्मॉलर होगा और इस साइड पे भी स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे हमें इससे स्मॉलर नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1232 1232।
और इसके बाद यहाँ पर भी कोई कलर नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आप नॉर्मल कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे भी कोई इसके साथ में कलर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से बना के जो है यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पे कलर दे रखा, तो इसका मतलब ये जो इससे बड़ा कोई नंबर यहाँ पर होगा। इससे बड़ा नंबर आप जैसे यहाँ पे 9635 लिखा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 96 इसको 75 कर देती हूँ तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, आगे हमें यहाँ पे दे रखा है फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा हो सके हमें सुपर सेल इसमें मिले, ऐसा हमें टेबल बनाना है। और जो नंबर यूज़ करने हैं वो 100 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए। एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। या वैसे आप अपनी मर्ज़ी से नंबर्स इसमें बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला नंबर 999 मैंने लिख दिया, उसके साथ मैंने लिख दिया 573। अब इसके अंदर जो है इस नंबर को हम देखें 999 को, तो वो 573 से बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे कलर्ड कर सकते हैं। अब ये नंबर हमने लिख दिया। इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 650, ठीक है, उसके बाद लिख दिया जैसे 633। तो अब जो 650 अगर हम देखें तो वो 573 और 633 से बड़ा है, तो ये हम इसको कलर कर देंगे। जितना मैक्सिमम हो सके हमें इसमें सुपर सेल बनाने हैं, तो नंबर ऐसे लिखेंगे कि एक के बाद एक हमारे सुपर सेल आते जाएं। अब जैसे 633 लिख दिया, अब मैं कोई इससे बड़ा नंबर लिख दूंगी ताकि एक और सुपर सेल मिल जाए। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब इससे कोई छोटा नंबर लिख दूंगी ताकि हमारा एक ये जो है हमारा सुपर सेल बन जाए, तो इसको कलर कर देंगे। अब जैसे ये नंबर है, इससे एक बड़ा नंबर जो है मैं आगे जो है वो लिखूंगी ताकि हमारा एक और सुपर सेल जो है वो बन सके। इससे छोटा नंबर लिख दूंगी, तो इससे क्या होगा, हमारा एक और यहाँ पे सुपर सेल बन जाएगा। अब मैं इससे एक नंबर जो है वो और बड़ा लिखूंगी ताकि एक और सुपर सेल हमारा यहाँ पे बन जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करना। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मैनी सुपर सेल आर देयर इन द टेबल अबव। अब टोटल है 9 है, 9 में से कितने सुपर सेल्स हैं हमारे, अगर हम काउंट करेंगे तो 9 में से 5 सुपर सेल्स हैं हमारे। नेक्स्ट है 5, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, व्हाट इज़ द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल, एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी। तो इसमें जो पैटर्न लगा है उसमें हम लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा है फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल, डू यू नोटिस एनी पैटर्न। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अरेंज द नंबर टू फॉर्म अ पैटर्न विद अल्टरनेट हाई एंड लो। मतलब हमने क्या करा, अल्टरनेट नंबर लिए ना, कहीं पे हमने हाई नंबर लिया फिर हमने उसको लो नंबर रखा साथ में, तो इसमें यही पैटर्न चल रहा है। आप इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे हमने हाई नंबर लिया, फिर लो लिया, फिर हमने यहाँ पे हाई लिया, लो लिया, इस तरह से जो इसमें हाई एंड लो का जो है वो पैटर्न चल रहा है। ऊपर देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो हाई है, फिर उसके बाद लो चल रहा है, फिर हाई है, फिर उसके बाद लो है, तो यही पैटर्न जो है वो इसके अंदर चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। हम इसके आंसर में लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम नंबर्स को दोबारा रिपीट ना करें। सच डैट देयर आर नो सुपर सेल, फिर तो कोई सुपर सेल ही नहीं होगा। एज देयर आर 2 केसेस, अब 2 केसेस में, केस 1 में इफ़ वी फिल द सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन द फर्स्ट सेल इज सुपर सेल। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो पहला सेल होगा वो हमारा क्या होगा, सुपर सेल होगा। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो लास्ट वाला सेल हमारा क्या होगा, सुपर सेल होगा। इफ़ वी डोंट फॉलो एनी ऑर्डर देन देयर विल डेफिनेटली एटलीस्ट वन सुपर सेल। अगर हम कोई भी ऑर्डर अगर फॉलो नहीं करते तब भी एटलीस्ट हमारा एक सुपर सेल तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखो, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। अब इसका मतलब ये है कि विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, कि जो टेबल के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर जो होता है क्या वही सुपर सेल होता है। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल, क्या सेल के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर भी होते हैं जो सुपर सेल के पास हम देखते हैं।
होते हैं तो क्यों, नहीं होते तो क्यों नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे येस द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, कि जो सेल अगर हम देखें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा सुपर सेल होता है। बिकॉज इफ़ इट इज़ अ कॉर्नर सेल, अगर ये कॉर्नर सेल है तो जो इसके साथ वाला जो नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा। अगर ये बीच में आ रहा है सुपर सेल तो इसकी दोनों साइड के जो एडजेसेंट नंबर्स होंगे वो छोटे होंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा था कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन टेबल सुपर सेल, क्या छोटा नंबर भी सुपर सेल होता है? नो, द सेल हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल कैन नॉट बी अ सुपर सेल बिकॉज नंबर एडजेसेंट टू इट विल बी ऑलवेज इज द लार्जर एंड ग्रेटर देन, क्योंकि हमेशा जो इसके साथ का जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जो छोटा नंबर होगा ना वो कभी भी सुपर सेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लिखा हुआ फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। टेबल को इस तरीके से भरना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ना वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर हमारा ये, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा 980 है, ये हमारा सुपर सेल नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ वाला नंबर है ना ये हमारा सुपर सेल है। 999 हमारा सुपर सेल है, इसके साथ वाला जो नंबर है 980 ये हमारा सुपर सेल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हेयर 980 इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बट इट इज़ नॉट अ सुपर सेल एज 999 इज़ द सुपर सेल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, इज इट पॉसिबल। अब इन्होंने बोला टेबल को इस तरीके से हमें फिल करना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा सुपर सेल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर भी हमें कहा था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यही हमारा सुपर सेल है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और बोली है यहाँ पे, बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल, लेकिन जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो सुपर सेल होना चाहिए। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा ये है और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है, तो जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है ये हमारा सुपर सेल है, क्योंकि वो इससे जो है वो लार्जर है। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको समझाया है वो लिखा है यहाँ पर। जो हमारा 1870 है ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो है, लेकिन ये हमारा सुपर सेल नहीं है, क्योंकि हमारा 1895 जो है, जो इसका एडजेसेंट जो साइड है वो इससे बड़ी है। उसके बाद 489 जो हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है, बट सेल हैविंग 489 इज़ अ स्मॉलर बिकॉज इसका जो एडजेसेंट नंबर है 475 वो इससे छोटा है, स्मॉलर है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट जो सेल है वो हमारा सुपर सेल है। अब आगे हमें दे रखा है यहाँ पे लेट्स डू द सुपर सेल एक्टिविटी विद मोर रोज। Here the neighboring cells are those that are immediately to the left, right, top and bottom. The rule remain the same. A cell become a supercell if the number in it is greater than the number in the neighboring cell. मतलब वही रूल है जो हमने ऊपर देखा है। इन टेबल वन टेबल में देखें तो 8632 जो है वो ग्रेटर है अपने नेबर्स नंबर से। तो यहाँ पे हम देखें 8632 जो है वो अपने नेबर्स नंबर से, यानी कि इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है। अगर हम ऐसे देखें तो इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है, चारों से ये नंबर जो हमारा ग्रेटर है। अब इन्होंने बोला है कि कंप्लीट द टेबल 2 विद 5 डिजिट नंबर 1, 0, 6, 3 एंड 9। इनको नंबर्स को यूज़ करके इन सम ऑर्डर्स, मतलब कि इन नंबर्स को यूज़ करना है कुछ ऑर्डर्स में। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबरिंग। सिर्फ कलर्ड वाले ही हमारे जो नंबर वो बड़े रहेंगे बाकियों से। तो यहाँ पे हमें क्या क्या नंबर यूज़ करना है, 1, 0, 6, 3 और 9, ये नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टेबल में यही नंबर जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम एक नंबर लिखें तो वो ग्रेटर होना चाहिए, है ना, तभी तो वो सुपर सेल बनेगा। कलर्ड है ना, वो इससे भी ग्रेटर होना चाहिए और जो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे उससे भी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ऐसी नंबर बना देते हैं 10693, यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया 10639। अब इससे और इससे दोनों से हमें एक नंबर बड़ा बनाना है, 310।
ठीक है, यहाँ पे 301 था, हमने 310 कर दिया, यानी कि यहाँ पे 96,310 हो गया, यहाँ पे 301 था। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो हमारा इससे और इससे ग्रेटर हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 36,106 कर देते हैं। नहीं, 106 नहीं, इससे हमें बड़ा लिखना है ना, 109 से हम इसको कर देते हैं यहाँ पर 190, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया ना, 109 से ये बड़ा हो गया 190। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है, इसके ऊपर वाला नंबर भी स्मॉलर होना चाहिए और ये दोनों साइड के नंबर इससे स्मॉलर होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे स्मॉलर? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10,960, इससे स्मॉलर है। यहाँ लिख दो 10,690, यहाँ लिख सकते हैं 10,903। ठीक है, तो ये इसके हो गए स्मॉलर। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 10,600 ऊपर 39 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 10,693 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। अब आ जाता है हमारा लास्ट ये। अब इसके ऊपर हमें जो यहाँ पे हमें इससे बड़ा नंबर, एक ग्रेटर नंबर लिखना है और यहाँ पे इससे स्मॉलर लिखना है। तो यहाँ पर हम इससे ग्रेटर लिखेंगे, यहाँ लिख दो 60,000, जैसे ये लिखा है ना, एक नंबर चेंज कर दो, 139 कर दो। यहाँ पे 93 था, हमें 39 कर दिया। अब इससे स्मॉलर लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे 10369। ठीक है, ये इससे छोटा हो गया। तो इस तरीके से हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल। अब इस टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, हमें बताना है। तो इस टेबल में जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है, यही हमारा बिगेस्ट है। देखो, इसमें सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो नंबर्स लिखे हैं मैं उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो लिख रही हूँ, क्योंकि ये नंबर हमारे टेबल में सबसे बड़ा है 96,310। इससे बड़ा अभी कोई भी नंबर नहीं है 96,310 से। उसके बाद आगे जो इन्होंने हमसे पूछा है, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। अब सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा 10369। तो यहाँ लिखेंगे हम 10369। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज़। मतलब नंबर तो हमारा स्मॉलर होना चाहिए लेकिन वो 50,000 से बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो नंबर है ये हमारा 50,000 से तो बड़ा है, लेकिन वैसे इस टेबल में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम लिखेंगे 60, यहाँ पे 60139। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि हमें जो है जितने भी नंबर्स हमने ऊपर लिखे हैं हमें उनके अंदर कोमा पुट करना है। तो जितने भी हमने ऊपर नंबर्स लिखे हैं उन सब के अंदर हमें इस तरीके से कोमा लगाना है 1000 वाली प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर जो है ये हमारा 59 पे कंप्लीट हुआ है। आगे भी हम इसी पेज से स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। थैंक यू।